हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल फॉर्मूला के सीरीज ट्रेनिंग के लेसन नंबर 9 में आपको आगे बताऊंगा आगे के फॉर्मूला। और हम कर रहे थे फाइनेंशियल फॉर्मूले पे वर्क। तो मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया और ब्लैंक वर्कबुक लिया और फॉर्मूलाज पे गए। यहाँ पे जो फिनेंशियल फार्मूला है, जो फाइनेंशियल फार्मूला है, मैंने एक्रिन से लेकर DDB तक मैंने लास्ट तक आपको बता दिया है। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं यदि आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, यदि आपको आते हैं तो भी अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं आते या आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जा करके उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिस्क से लेकर $1 DE $FR और ड्यूरेशन। मैं ड्यूरेशन तक के फॉर्मूले आज आपको बताऊंगा। डिस्क, $DE $FR और ड्यूरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हर बार की तरह यहाँ पे हेडिंग लिखना होगा, तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से लेकर सेलेक्ट कर लिया H तक और मैं इसे यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग, और हम कर रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला सीरीज पे वर्क, जिसमें मैं आपको पार्ट 6 समझा रहा हूँ। ओके, इसे सेंटर में करते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। बोल्ड, इस पे मैं कलर कर लेता हूँ। शिफ्ट ऐसे, और यहाँ से जूम कर लेता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया और फॉर्मूलाज सीरियल नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैंने फॉर्मूला हमने बनाया है, कौन कौन से वो डाल लेते हैं। फिनेंशियल में पहला आता है DB, यहाँ पे सॉरी, फिनेंशियल में सबसे पहले आता है डिस्क, तो मैंने यहाँ पे लिखा DISC। उसके बाद फिनेंशियल में आता है $DE, तो $DE। उसके बाद फिनेंशियल फॉर्मूले में आता है $FR, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ $FR। उसके बाद लास्ट में जो आज आपको बताऊँगा वो है ड्यूरेशन, तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिख लेते हैं ऐसे। उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इस पे हम कलर इफेक्ट डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले में आज आपको बताऊंगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले कंडीशन तैयार करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इसमें $DE, ये थोड़ा सा आसान है। तो $DE फॉर्मूला क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेटा तैयार करना हो, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख लिया, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सीरियल नंबर आपका। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रैक्शनल NAL फ्रैक्शनल डॉलर, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम $DE वैल्यू निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सीरियल नंबर पे मैंने सब कुछ डाल दिया 1 2 3। अब जो फ्रैक्शनल है, ये आपका जो फ्रैक्शनल डॉलर है, इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज डेट 1.02।
हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे 50 और ये 3, यहाँ पे हमने डॉलर की वैल्यू लिख दिया 10.1, तो ये आपका डॉलर वैल्यू हो गया। अब फ्रैक्शनल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा 16, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, तो डॉलर DE वैल्यू जो होता है, तो डॉट मतलब डेसिमल की जो बाद की वैल्यू है और जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इन दोनों का क्या कर देगा, डिवाइड करके, जो इन दोनों का जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो डेसिमल के पहले वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस करके दिखाएगा। तो हम एक बार ट्राई करते हैं। इक्वल DOLL डॉलर DE फॉर्मूला, और उसके बाद फ्रैक्शनल डॉलर ये है आपका, कॉमा फ्रैक्शन ये है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे, आपका ये आ गया आंसर। देखिए अब इसका क्या हुआ, इसका उसने क्या करा, डिवाइड कर दिया। जैसे ये आपका डिवाइड करके 125 आया। अब इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब ये निकालते हैं दोबारा, यहाँ पे देखते हैं इक्वल और 0.2/16 सही है। अब मैं आगे और देखता हूँ, यहाँ पे निकालते हैं इक्वल DOLL RDE ये, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शनल डॉलर, कॉमा लगाएंगे, फ्रैक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये निकल गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे एकदम बराबर है, 50 और 50 बराबर ऐसी, और ये जो 1 पॉइंट डेसिमल के बाद मतलब 0.1 और 2 का डिवाइड करेगा, तो इक्वल DOLL ARDE ये, उसके बाद फ्रैक्शन डॉलर, कॉमा फ्रैक्शन, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हमारा सही है नहीं है, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगाता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइडेड वैल्यूज, बस ऐसे ही सपोजेट एक रफली वर्क के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या डिवाइड करते हैं, इक्वल ये 0 ये है, तो मैंने 0 डिवाइड बाय 16, एंटर, तो देखो यही आंसर आया है। 0 और 16 को मैं डिवाइड करा, इक्वल ये 3 है तो 3 डिवाइड बाय 4, तो 4 को डिवाइड करते हैं, ये आंसर आ गया देखिए। और ये 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट की डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इसमें भी ऐसी आनी चाहिए, 1 डिवाइड बाय 2, ये देखिए। तो इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है वो डॉलर DE वैल्यू का ये सही है। और डॉलर DE वैल्यू क्या करता है, डेसिमल की बाद की वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू के साथ डिवाइड करके आंसर निकालता है। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और सेकंड वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो सेकंड है, मैंने एक ये बता दिया, अब मैं FR कराऊंगा। तो मतलब मुझे जो आपको बताना है वो बताना है डॉलर FR, और FR वैल्यू क्या करता है, FR वैल्यू क्या करता है, एकदम सेम कंडीशन वैसी है, लेकिन बस वो डेसिमल के बाद की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई करके दिखाता है, तो मल्टीप्लाई वैल्यू निकलेगी। अब देखते हैं हम इसे दोबारा, इक्वल DOLLAR और FR पे जाएंगे, आप टैब दबा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू जो डॉलर है, डेसिमल डॉलर, उसे सिलेक्शन करा और उसके बाद फ्रैक्शन, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये निकल गया। अब यहाँ ट्राई करते हैं, इक्वल DOLL और FR पे जाएंगे, टैब, ये आपका डेसिमल डॉलर हो गया और ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। आप डायरेक्टली भी एंटर प्रेस कर सकते हैं, इक्वल डॉलर FR सिलेक्शन, टैब, उसके बाद फ्रैक्शन डॉलर, कॉमा फ्रैक्शन, और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके आई है, तो क्या ये ठीक है, ये जो डेसिमल की बाद की वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसे हम चेक करते हैं यहाँ पे, इक्वल 0 मतलब 0 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 16 से, तो आंसर 32 आ गया। अब ऐसे यहाँ देखते हैं, इक्वल 3 को अगर हम डिवाइड कर दें, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आंसर ये आ गया। ऐसे ही मैंने इक्वल 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो आंसर
इसका मतलब ये भी आंसर ठीक है आपका। ये डिवाइड करके दिखाता है, ये मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों के बाद जो वैल्यू आती है वो ये डिस्क और क्या कहते हैं ड्यूरेशन। इसके लिए भी हम एक डेटा तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डेटा तैयार कर लिया, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेटलमेंट डेट, SETTLEMENT डेट। उसके बाद सेटलमेंट डेट के बाद आता है मेच्योरिटी डेट, उसके बाद आता है प्राइज, उसके बाद आता है आपका रिडम्पशन वैल्यू। तो यहाँ पे REDEMPTION, रिडम्पशन वैल्यू। उसके बाद आता है बेसिस, उसके बाद आता है आपका बेसिस के बाद डिस्क, जो हम निकालेंगे डिस्क वैल्यू। अब डिस्क वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसे भी मैं फॉर्मेट में ऑटोफिट कॉलम विद कर लेता हूँ। अच्छा, इसे भी सिलेक्शन करा, बोल्ड कलर। सेटलमेंट डेट मैंने सपोजेट यहाँ पे डाल दिया कि 15 जनवरी 2017 में हमने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया। अब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो आप सोच रहे हैं मार्केट ये किस लिए होता है, तो डिस्क वैल्यू, जो ये आपका डिस्क वैल्यू है, और एक जो मैं अभी आपको बताऊंगा ड्यूरेशन। इन दोनों कमांड का यूज हम लोग तब करते हैं जब आप अपना जो पैसा है वो कम्युनिटी में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, इंश्योरेंस में लगाएं या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तब हम उसका यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला उन्हीं के लिए जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी नॉर्मल यूजेज के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेटलमेंट डेट डाल दिया जिस दिन मार्केट में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट जो डेट है मनी की, जो आपने मनी इन्वेस्ट करी है उसका डेट, और मैच्योरिटी अमाउंट होता है जिस दिन आपका एक ड्यूरेशन होता है एक टाइम के लिए कि आपने 1 साल के लिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो डेट पूछ रहा है। तो मैंने जो मैच्योरिटी अमाउंट है तो एंड ऑफ मार्केट ये आप कह सकते हैं। तो आपका जो मार्केट में जो मैच्योरिटी डेट है वो क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 15 दिसंबर सपोज डेट 2017। मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है 15 जनवरी से 15 दिसंबर तक, जिसमें मैंने सपोज डेट मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करी। 1 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे 1 लाख के बाद इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। 1 लाख के बाद जो ये डिडक्शनल वैल्यू है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो मैच्योरिटी डेट से पहले का अमाउंट अगर निकालते हैं, मतलब मार्केट में आपने पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद अब मैच्योरिटी जो डेट होती है उससे पहले ही आप अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसमें जो परचेज डिस्काउंट होता है, जो परचेज पे जो डिस्काउंट हो जाता है, उस अमाउंट को हम लोग ये रिडम्पशन वैल्यू कहते हैं। तो इसमें मैंने कह दिया, इसमें वैसे जो कंपनी हमेशा मान के चलती है वो $100 मान के चलती है, या 100 यहाँ के हिसाब से $100 का जो बनता है वो इंडियन करेंसी में भी मानेगी या कम भी मानेगी। तो मैंने यहाँ पे 100 ही मान लिया सब डेट। और बेसिस जो है वो 0 1 2 3 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। और बेसिस मैं अभी आपको बताऊंगा कि बेसिस क्या होता है, कितने दिनों के, ये बेसिस का दिनों का हिसाब होता है। तो डिस्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल DISC। उसके बाद देखो सेटलमेंट यहाँ पे पूछ रहा है सेटलमेंट, तो सेटलमेंट डेट पे मैंने क्लिक करने के बाद कॉमा लगाया। फिर कह रहा है मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट पे इस पर क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया। फिर उसके बाद फिर PR का मतलब प्राइस है, तो जो प्राइस है आपका उस पर क्लिक करेंगे, कॉमा। उसका कह रहा है रिडम्पशन, तो मैंने $100 मान लीजिए या 100 रुपीज़ मान लीजिए, वो मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ, मतलब ये कह रहा है कि 30 दिन, 1 महीने में 30 दिन होता है और 360 दिनों का 1 साल। ये कह रहा है 30 दिन और 360, ये भी कह रहा है 30 दिन में 30 दिन होते 1 महीने में और 360 दिन का 1 महीना 1 साल। ये कह रहा है 30 दिन और 365 दिनों का 1 साल, मतलब ये 1 साल का ड्यूरेशन दिखाता है, ये 1 महीने का ड्यूरेशन दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने तीसरा इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया में मतलब 30 दिन हम लोग मान के चलते हैं, नॉर्मली 30 दिन होते हैं,
लेकिन कोई कोई दिन 31 भी होते हैं, तो 365 दिन हमारा एक साल में बनता है, तो 365 वाला तीसरे नंबर पे। और यूरोपियन के हिसाब से देखा जाए तो 30 दिन और 360 लिखा है, तो मैंने इसलिए तीसरा वाला चॉइस किया। आप तीसरे पे क्लिक भी कर सकते हो और 3 लिख भी सकते हो। ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर करोगे, ये आपका डिस्क वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, इससे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ऐसे। और अब मैं दोबारा इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो मैंने यहाँ पे जो 1 लाख है, 1 लाख की वैल्यू की जगह यदि मैंने 2 लाख कर दिया, 4 5, तो हम इसका रिडम्पशन वैल्यू 100 ही रखते हैं। डिस्क वैल्यू निकालते हैं इक्वल DIS, और उसके बाद जो सेटलमेंट डेट पूछ रहा है वो मैंने क्लिक करा, कॉमा लगाया। फिर मैच्योरिटी डेट पूछ रहा है, वो मैंने क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया। PR में जो मैंने मार्केट पे पैसा इन्वेस्ट किया उस पर मैंने कॉमा लगाया। फिर रिडम्पशनल वैल्यू जो आपका डिस्काउंट वैल्यू होगा वो कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्चुअल डेट पे आप 3 पे भी क्लिक कर सकते हो, ब्रैकेट बंद कर सकते हो, एंटर करोगे, ये आंसर निकल जाएगा। माइनस में ये आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने मतलब एक तरह से मान लीजिए मैं मार्केट का बस डेटा देखना चाह रहा हूँ और इतना पैसा माइनस हो जाएगा। कभी भी अगर आपको यहाँ पैसा अगर प्लस में दिखाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले के आगे आपको इक्वल के बाद माइनस लगाना होगा। अगर आप माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका प्लस में आ जाएगा एंटर करने के, देखिए। और यहाँ पे अगर आप बैक करते तो दोबारा माइनस में आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस हट गया है और हटा दिया है। तो ये तो है डिस्क वैल्यू पता करने की। अच्छा, इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि जल्दी हम डेटा बना सकें। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, और इस वाले में क्या क्या रहता है वो चीज़ें मैं लिख लेता हूँ और चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें जो आएगा सेकंड वाले में, एक तो आपका सेटलमेंट डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा कूपन, COUPON। मतलब कूपन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हम एक तरह से अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो इंश्योरेंस में जब हम पैसा देते हैं तो हम कितने तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप इंश्योरेंस में पैसा दे सकते हो साल में एक बार ही दे दिया, एक आप 6 माही दे सकते हो 6 महीने में एक बार, एक आप क्या कर सकते हो साल में 4 बार दे सकते हो इंस्टॉलमेंट। तो उसी हिसाब से सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी, और ये जो कूपन होता है ये किस्त होती है, जैसे इंस्टॉलमेंट, इसे आप इसमें मार्केट के हिसाब से इसे कूपन कहते हैं ये लोग। अच्छा, और कूपन के बाद यहाँ पे YLD, इसका मतलब होता है यील्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि यील्ड का मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि प्राप्ति, मतलब पैसे की कितनी प्राप्ति होगी आपको अगर आप बीच में ब्रेक करते हैं, तो उसके हिसाब से दिखाता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ड्यूरेशन वैल्यू, DURATION, ड्यूरेशन वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन वैल्यू को यहाँ से थोड़ा चेंजेज करते हैं, ये डिलीट हम कर देते हैं। और कूपन में क्या होगा, तो मैं कूपन की वैल्यू डाल देता हूँ। तो मान लीजिए कि अब हमने तो कूपन वैल्यू निकाला नहीं एग्जैक्ट, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज में लिख लिया कि कूपन की जो वैल्यू होगी वो सपोज डेट 4.75% निकल के आएगा। अगर अमाउंट निकालना होता हमने तो अमाउंट हम लिख सकते हैं कि कितने की किस्त बनेगी, तो वो किस्त का अमाउंट हम लिख देते हैं। तो कूपन वैल्यू में मैंने 4.75% मैंने सब में लिख दिया सपोज डेट, और ये भी मैं सेम ही कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो YLD है ये भी मैंने नहीं निकाला है, तो मैंने सपोर्टेड मान लिया कि ये है आपका 3%। अब ये 3% YLD सब में मैं डाल दूंगा। 3% की प्राप्ति होगी, बीच में ब्रेक करते हैं अगर आपने उसके हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से जितना आपने इन्वेस्ट करा उस अमाउंट के हिसाब से 3% का डिडक्शन के कटने के बाद आपको प्राप्ति होगी पैसा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे सपोर्ट डाल दिया 1, 2 और 4। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर आप साल में एक बार किस्त जमा करते हैं या कूपन जमा करते हैं तो आप 1 आएगा, साल में 2 बार जमा करते हैं 6 माही तो 2 आएगा, साल में 4 बार जमा करते हैं तिमाही के हिसाब से तो 4 आएगा। तो ये 3 ही तरह की किस्त बनती है इसमें, साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 4 बार।
अब प्राइस क्या है कि आपने प्राइस कितना इन्वेस्ट किया। तो सपोज मैंने मार्केट में 1000 रुपये लगाए हैं, अब 1000 मैंने सब में ही लिख दिए, क्योंकि मुझे सबका आपको ड्यूरेशन निकाल के दिखाना है। तो ड्यूरेशन वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो ड्यूरेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ड्यूरेशन वैल्यू निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े से हो गए, तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ तक इसे फिट ऑन फिट ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अच्छा, इसे ही सेट कर लेते हैं फिलहाल में, ऑटो फिट कॉलम। अच्छा, अब यहाँ पे ड्यूरेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल DURATION ड्यूरेशन। उसके बाद देखो यहाँ सेटलमेंट डेट पूछ रहा है, तो वो जब मैंने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया वो डेट, मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद कह रहा है कि आपको मैच्योरिटी जो डेट है वो डालनी है, तो मैच्योरिटी डेट मैंने ये डाल दिया, कॉमा। और फिर पूछ रहा है आपसे कूपन डेट, आपकी जो किस्तें हैं वो कितने % जाएंगी वो। फिर उसके बाद पूछा है YLD, यदि आप बीच में ब्रेक करते हैं तो जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है उसके हिसाब से कितना % कट के आपको वापस मिलेगा, अगर आपने मार्केट से पैसा बीच में विड्रॉ करना चाहते हैं। फिर कैंसी पूछ रहा है आप एनुअली जमा करते हैं या साल में 2 बार या साल में 4 बार, मतलब एनुअल, सेमी एनुअल और क्वार्टरली। तो मुझे एनुअली अगर मैं जमा करता हूँ तो क्या निकलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, तो आपको यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि 30 दिन 1 महीने में मान के चलते हैं और 365 दिन का 1 साल होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर करा, तो ये आपका ड्यूरेशन वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे निकालना है इक्वल DURATION ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, सेटलमेंट डेट ये, कॉमा, मैच्योरिटी ये, कॉमा, कूपन ये, YLD पूछ रहा है ये, फ्रीक्वेंसी 2 वाली, और यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के बाद 3 लिखना है, ब्रैकेट और हाँ 3 एक्चुअल के लिए, और एंड। देखिए ये अगर पहले साल में मतलब ड्यूरेशन जो आ रहा है इतने, पहले साल में विड्रॉ करने में ड्यूरेशन इतना, दूसरे साल का ड्यूरेशन ये, और तीसरे साल का ड्यूरेशन जो है DUR, इसका सेटलमेंट डेट और मैच्योरिटी डेट और कूपन और YLD और फ्रिक्वेंसी और 3 ब्रैकेट बंद एंड। तो ये सभी के आपके ड्यूरेशन वैल्यू निकल के आ गए कि पहले साल के मतलब आपका एनुअल और सेमी एनुअल और क्वार्टरली के हिसाब से ये निकल गया आपका ड्यूरेशन वैल्यू। तो ये वैसे जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो शेयर मार्केट में यूज करते हैं, तो इसलिए जो लोग नॉर्मल एक्सेल पे वर्क करते हैं उनके समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि आप शेयर मार्केट चलाते तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आता, क्योंकि मैंने वैसे समझाने में कोई वैसे दिक्कत नहीं किया है, मैंने समझाने में पूरी तरह से ही समझाया जैसे समझा सकता था मैं। और एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने मेरे पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।